हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोलमेट सेपरेशन के बारे में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने ट्विन फ्लेम सेपरेशन के कॉजेस देखे थे। इस वीडियो में हम लोग सोलमेट के जो सेपरेशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहां तक बात कार्मिक रिलेशनशिप की है तो मैं उसकी एक पूरी सीरीज बनाने वाली हूं, क्योंकि बस हमारे सोलमेट जर्नी की 2 या 3 वीडियोस बाकी है। उसके बाद हम लोग कर्मास और कार्मिक रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे। इसलिए अभी मैं उसका सेपरेशन और ये सब चीजें इसमें नहीं बताऊंगी। अभी हम लोग सिर्फ सोलमेट कनेक्शन जो है हमारा, जो सोलमेट जर्नी है, उसके सेपरेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। नॉर्मली देखिए, जब भी सोलमेट्स एक दूसरे से सेपरेशन में आते हैं तो ये जो चीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा पेनफुल फील होती है। बिकॉज सोलमेट कभी ऐसे नहीं करते कि एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज होती रहती है, तो दे आर यूज्ड टू सफर, है ना। अगर वो नहीं सीखते तो उन्हें ट्रिगर होता है, लेकिन सोलमेट जर्नी में ये चीजें बार बार नहीं होती हैं। इसलिए जब भी सोलमेट के बीच में कभी सेपरेशन का फेज आता है तो उन लोगों को वो समय, उतना पर्टिकुलर जो सेपरेशन का पीरियड है, वो उतना पीरियड उनको बहुत पेन में निकलता है उनका। क्यों? क्योंकि वो लोग इन चीजों के लिए रेडी नहीं रहते। उन्हें पता है ऐसा चीज कभी सोलमेट में हो ही नहीं सकती, लेकिन होती है। अब उसके पीछे रीजन है कर्मास। तो कर्मास के बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं छोटा सा बताऊंगी आपको कि कुछ कर्मास होते हैं जो क्लियर करना होते हैं, और जिससे हम सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं इमोशनली, जिसे हम प्यार करते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है। क्योंकि आपने सारे राइट्स उसे दे रखे हैं कि वो आपको खुश भी रख सकता है, वो आपको हर्ट भी कर सकता है। ऐसे में जब सेपरेशन होता है तो बहुत हर्ट भी होता है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर समय के बाद में सोलमेट हमेशा वापस एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम में तो बहुत काम करना पड़ता है खुद के ऊपर, और अनकंडीशनल लव को एक हायर लेवल पे लेके जाना पड़ता है, तभी यूनियन पॉसिबल होता है। लेकिन सोलमेट कनेक्शन के अंदर ये चीज नहीं होती। इसमें होता है कि ये लोग जब अपना अपना कर्मास कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी चीजें चल रही होती है बैक में, वो सारी चीजों को जब क्लियर करेंगे, जो पास्ट लाइफ के बैगेजेस हैं उनको खाली कर देंगे, तब वो लोग वापस से दे विल कम बैक टुगेदर। ठीक है। लेकिन बहुत सारे होते हैं, सोलमेट्स भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे एक रोमांटिक पार्टनर की बात कर रही हूँ। आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे लव रिलेशनशिप वाले सोलमेट की बात कर रहे हैं। ओके। सोलमेट सेपरेशन मतलब क्या? देखिए, सोलमेट सेपरेशन जो होता है वो परमानेंट नहीं बोल सकते हम उसको, है ना। वो एक टेम्परेरी सेपरेशन होता है, जो आप जो भी अपना कर्मास है, जो भी आपने जो भी चीजें की होंगी, उनका कर्मास आप पे करके आगे बढ़ेंगे, और एक समय, पर्टिकुलर समय के बाद में आपका उनसे कनेक्शन वापस होता है। ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए, अब इसमें पेन बहुत ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में एक कॉन्शियस बोल सकते हैं ना, कि आप एक फिजिकल वर्ल्ड में हैं हम, ठीक है, और कॉन्शियस लेवल पे आपने उस कनेक्शन को एक्सेप्ट किया है। आपकी सोल जो है उसने ये मान लिया कि ये पर्टिकुलर पर्सन, लड़का या लड़की जो है, वो आपका ट्रू सोलमेट है। ठीक है। आप अपनी जर्नी में हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ में हैं। अब क्योंकि आपने उसको फिजिकल वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में ये चीज एक्सेप्ट की है कि ये मेरा ट्रू सोलमेट है, तो इसके साथ आपके इमोशंस भी जुड़े हैं और आप फिजिकली भी उससे कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस सोल के बिना, क्योंकि अगर वो आपसे सेपरेट है, इट मीन्स कि ना तो वो इमोशनली आपके साथ उस वक्त कनेक्शन में है, ना ही फिजिकली वो आपसे कनेक्टेड है। तो अब आप ऑलरेडी उससे एक सोल लेवल पे कनेक्ट है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट है, एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट है, और साथ ही आप फिजिकली भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं। ठीक है। और सडनली अगर वो सेपरेशन हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आपको बहुत पेन होगा। क्यों होगा? बिकॉज आपने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसी चीजें कभी हो सकती हैं, है ना। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है हमें, आप सभी लोगों को, कि सोलमेट का कनेक्शन जो होता है वो पास्ट लाइफ से भी बहुत
अच्छा कनेक्शन होता है, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे से बहुत ही प्योर एक कनेक्शन में रहे हैं, इसीलिए आप इस लाइफ में आए हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप और आपका पार्टनर कभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रहे हैं, चाहे वो पास्ट लाइफ हो या ये वाली लाइफ हो। तभी उनके साथ आपका एक बहुत प्योर और एक बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। सो अब रही बात फिजिकल हमारी बॉडी की, ठीक है। हम अभी सोल की बात कर रहे हैं कि सोल एक दूसरे के बिना कभी नहीं रही है, लेकिन फिजिकल लेवल पे अगर हम देखें, बॉडी के रूप में अगर हम देखें, तो नॉर्मली क्या होता है कि लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेशन या किसी ना किसी माध्यम से आप लोग कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं है तो टेलीपैथी कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों के बीच में बातें होती रहती होंगी, ठीक है। टेलीपैथी का मतलब ऐसा नहीं कि टेलीफोन पे बात करना। आई होप आप लोगों को पता भी होगा, टेलीपैथी कम्युनिकेशन स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, ठीक है। 5D कनेक्शन जब आपका होता है, 5th डायमेंशन में जब आप लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो कब होते हैं? जब आप स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे, आपकी सोल जब असेंशन पे आएगी तो आपके बीच में टेलीपैथी कम्युनिकेशन होगा। और ये कम्युनिकेशन सिर्फ ट्विन फ्लेम में नहीं होता, हर एक सोल टेलीपैथी कम्युनिकेशन करना जानती है, लेकिन उसे अभी पता नहीं है कि उसके अंदर ये पावर भी है। इसीलिए तो हम इनर वर्क करते हैं ना, ताकि हम अपने अंदर के, हमारी सोल के अंदर के सारे जो पावर्स हैं उन्हें समझ सकें और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। सो अब सोलमेट जर्नी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को 8 ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो जब आप अपने सोलमेट से सेपरेट होते हैं ना, तब आपके माइंड में वो चीजें होती हैं या आपके आसपास वो चीजें होने लग जाती हैं, तो आपको वो चीजें अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैं वो चीजें भी बताऊंगी जो आपके साथ हो रही हैं या आपके माइंड में वो चीजें चल रही हैं, और उनको आप इग्नोर करोगे तभी आपका सेपरेशन खत्म होगा, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को जो चीजें बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी हमारी लाइफ में हम ऐसे व्यक्ति के साथ में ये बोल सकते हैं कि पूरी लाइफ नहीं रह पाते जिन्हें हम चाहते हैं, ठीक है। देखिए, अब जहां तक मैंने अभी आपको बताया कि सोलमेट सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं होता, सोलमेट बहुत होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, कोलिग्स होते हैं, कोवर्कर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी लाइफ आखिरी सांस तक आप उनके साथ रहें ये जरूरी नहीं होता है ना। सो हमारा जो सोलमेट, हम जहाँ अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सोलमेट जो हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि वो हमारा लाइफ पार्टनर बने, हमारा लव पार्टनर जो हो, हम उस सोलमेट की बात कर रहे हैं। सो देखिए, सोल लेवल पे तो आप पूरी लाइफ आखिरी सांस तक रहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो जो आपसे सबसे ज्यादा आपकी सोल के पास है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है, वो तो आपके साथ सोल लेवल पे कनेक्ट है और पूरी लाइफ आपके साथ रहेगा। अब जहां तक बात आई है कि हाँ, लाइफ पार्टनर वाली अगर हम बात करें, तो क्या वो आपका ट्रू सोलमेट है? सो ट्रू सोलमेट से अगर आप सेपरेट हुए हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपको अपने आप फील होने लगेंगी, या ये हो सकता है कि आपके साथ वो चीजें हो रही हैं, या तो आप माइंड से वो चीजें सोच रहे हैं, या आपके साथ सच में ऐसी कुछ घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण आपको लगता है ये सेपरेशन अब कभी खत्म नहीं होगा, या शायद ये सेपरेशन अब हम लोगों को अलग करके ही मानेगा, या व्हाटएवर जो भी आप लोग सोचते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को उसकी 8 ऐसी चीजें बता रही हूँ, और उसके साथ में उन चीजों से निकलना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि आप जब तक निकलेंगे नहीं तब तक, अब मैंने वही चीज बोली है, जब तक आप अपना 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई कंप्लीट नहीं करेंगे तो आप 5th में कैसे पहुंचेंगे। तो आपको सेपरेशन से निकलना पड़ेगा ना, तो उसके लिए खुद पे वर्क करना बहुत जरूरी है। सो अब मैं आपको बताती हूँ वो 8 ऐसी थिंग्स जो आपके सराउंडिंग्स में या आपके माइंड में हो रही है, जो आप दोनों के बीच में, एक तो पहली बात कारण बनी है सेपरेशन का, ठीक है। अगर वो चीजें आपके साथ नहीं हो रही होती या आपके माइंड में नहीं चल रही होती तो आपका सेपरेशन भी नहीं होता। तो वैसी कौन सी चीजें हैं और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये सेपरेशन एंड हो जाए, वो मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो हम अगर इसकी फर्स्ट नंबर की अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जब सोलमेट रिलेशनशिप में आते हैं, आप अपनी इस जर्नी में एंटर करते हैं, तब आप अपने आप को बदल लेते हैं, ठीक है। जब आप चेंज हो जाते हैं, कुछ आपके अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं और आप एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। मतलब आप
पहले कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और हो जाते हैं। लाइक पहले बहुत खुश रहने लगते हैं, मतलब जब आप इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तब आप बहुत खुश रहते हैं और आपको लगता है लाइफ तो बहुत अच्छी है, अब तो जन्नत में है आप। लेकिन क्या होता है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो धीरे 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 आप दोनों के बीच में ये बोल सकते हैं शक करने की एक, वैसे सोलमेट जर्नी में ऐसा कभी नहीं होता है, एज आई टोल्ड यू कि आप लोग एक दूसरे पे कभी शक नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑब्सेशन भी बोल सकते हैं और एक अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो उसके कारण आपने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। आप पहले बहुत फ्री थे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी किसी चीज से, लेकिन धीरे धीरे आप अपने पार्टनर को लेके एकदम बदलना शुरू कर देते हैं खुद को। समय आपके पास चाहे हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप उसको स्टॉक करेंगे, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई तो आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे कि अरे ऐसा क्यों हो गया है। जब आप देखिए अलग अलग तरीकों से, अलग अलग फेज से गुजरने के कारण क्या होता है, आप अंदर से भी चेंज हो जाते हैं और बाहर से भी आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें आप खुद से बदलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा चेंज हो या फिर एक बड़ा सा चेंज हो, लेकिन चेंज तो होता है। चाहे आपको लगेगा कि इतना कुछ हमने में बदलाव नहीं आया या हमने आसपास ऐसा बदलाव नहीं किया तो ना, भले आपने किसी भी रीजन से किया हो, ठीक है। क्या होता है कि लिटरली कुछ चीजें जब आप लोगों के अंदर चेंज होने लग जाती हैं, या आप लोग बोलते हैं ना, आपके फ्रेंड्स नॉर्मली बोलते हैं कि तू बदल गया है, तू पहले जैसा था तू वैसा नहीं रहा है। वो भले आप अच्छे रूप में बदले हैं, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी चीजों में बदल गए हैं, आप उसके लिए केयरिंग हो गए, वो आपके पार्टनर के लिए आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी सराउंडिंग्स के लिए आप बदल चुके हैं। जब आपको ये चीजें कोई बोलने लगता है कि तू चेंज हो गया है, इट मीन्स आपने अपनी सोल को चेंज करना आप अपनी सोल को क्या बार बार फोर्स कर रहे हो कि वो चेंज हो गई है, बिकॉज आपने अपने सराउंडिंग्स, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, या फिर अपने ऑफिस में या फिर अपने फ्रेंड्स में आप जो इम्पोर्टेंस उन्हें पहले देते थे, आपने वहां से अपना पूरा टाइम सब कुछ कट किया और आपने वो सारी चीजें अपने पार्टनर को देना शुरू की। इट मीन्स आपने अपने शेड्यूल में भी चेंज कर लिया, आप अपने आप को बदल चुके हैं, ठीक है। और अब आप चाह रहे हैं कि सब चीजें पहले जैसी रहें, कैसे हो सकता है आप बताइए ना। अगर आप वैसे ही रहते जैसे आप इस रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में थे तो ये चीजें कभी होती ही नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे खुद बदल गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रिलेशनशिप भी बदलेगी, ठीक है। और ये कारण होता है कि आपके बीच में सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि ये चीज एक एक्सट्रीम लेवल, अति हर चीज की बुरी होती है ना। तो जब ये चीजें एक्सट्रीम लेवल पे होने लगती हैं तो अपने आप सेपरेशन प्लान, ये डिवाइन है ना, सेपरेशन प्लान करना शुरू कर देता है कि तुम बदल रहे हो, अब तुम्हें वापस पुराने जैसा बनाना है मुझे। ये चीजें ऑलरेडी ये प्लान स्टार्ट कर देते हैं बनना। अब अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आप लोगों को अपने वापस से पुराने शेड्यूल में जाना पड़ेगा, ठीक है। और कोई भी पेन आपके अंदर अगर आता है तो उस पेन को एक नॉर्मल सा थॉट समझ के रिलीज कर दीजिए। आई नो ये बोलना आसान होता है, लेकिन जो इंसान इस पेन को फील करता है वही इसे समझ सकता है। तो जब भी आपको ऐसा फील होता है ना, आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया कीजिए। जब आप लंबी सांस लेंगे तो सोचिएगा कि पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और जब ब्रीद आउट करेंगे तो ये सोचिए कि यही नेगेटिव थॉट और पेन आपकी बॉडी से, आपके मुंह से सांसों के थ्रू आप बाहर की तरफ फेंक रहे हैं, और आप 5 मिनट में रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका सेकेंड नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि योर आइडिया ऑफ लव चेंजेस, है ना। मतलब आपका प्यार को, जो आपका लव है उसको बदलने का जो थॉट आपके दिमाग में आता है कि आप बदल सकते हो, ठीक है। लोग इस तरीके से करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। हर किसी को लगता है कि हम थोड़ा हटके करें, राइट। तो ये चीजें हैं अच्छी, लेकिन हर बार यही सोचना कि हम सबसे हटके अलग करेंगे तो फिर आपकी रिलेशनशिप भी तो सबसे हटके हो जाएगी ना। एक हैप्पी रिलेशनशिप के लिए चीजों को इतना एक्सट्रीम लेवल पे मत लेके जाइए कि वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा पेन वाली हो जाए, ठीक है। अगर आप सच में एक हार्ट लेवल पे जुड़े हैं, एक सोल लेवल पे जुड़े हैं, तो आपको कुछ ना कुछ हर चीज से सीखना चाहिए। जब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक्सट्रीम कुछ और कर सकते हैं, कुछ नया अचीव करेंगे, कुछ नया हमारे रिलेशनशिप में हमारे प्यार को दिखाने के लिए करेंगे,
ठीक है। आई नो कि मैक्सिमम लड़कियां ऐसा होता है कि एक्सपेक्ट करती हैं, इवन लड़के भी बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन अगर कोई रखता है आपसे तो आप उसको फुलफिल कीजिए, लेकिन अपने लेवल से कीजिए। दुनिया के वो चांद सितारे तोड़ने वाली बातें ही हैं, वो आज तक कोई ने की नहीं है, तो वो कीजिए जो आप कर सकते हैं। ऐसी बातें करने से कोई मतलब नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अपनी जान दांव पे लगा के आप कोई काम कर रहे हैं, ऐसा काम मत कीजिए। नॉर्मल अगर आप अपने रिलेशनशिप में आप प्यार करते हैं ना, आपके पार्टनर के लिए आपका प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। आप उसको वक्त दीजिए, आप उसको प्यार दीजिए, आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट और लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सो अब इसका थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब आप अब सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, अब जो चीजें हो गई सो हो गई, इट्स ओके। अगर अब आपका सेपरेशन हो गया है और आपको बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है, यू आर ट्राइंग कि चीजें नॉर्मल हो जाए सब चीजें, तो आप कीजिए ना, एफर्ट लगाइए, लेकिन किस तरीके से, ऐसे नहीं कि उसके पीछे लगिए, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको ये सेपरेशन से बहुत हर्ट हो रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज आप सोल लेवल पे उनसे कनेक्ट हैं, तो आपकी सोल कहीं ना कहीं पेन फील कर रही है, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन को खोना जिसके साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन है, एक्सट्रीमली अपसेट कर देगा आपको, है ना। अगर आप उससे डीपली कनेक्टेड हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक आपको पेन फील करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये लंबे समय तक ना हो, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि थर्ड पॉइंट होता है कि आपको बहुत हर्ट फील कराएगा, तो हर्ट नहीं होना है। मुझे पता है होते हैं हर्ट, लेकिन इसके लिए आपको कैसे निकलना है इस फेज से, आप लोगों को बिल्कुल भी इन चीजों को लेके टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका हार्ट है, धीरे धीरे ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने हार्ट को पेन में रखेंगे तो आपका पार्टनर कैसे आएगा। हम बोलते हैं तुम हमारे दिल में हो, तो दिल में तो ऑलरेडी इतना दर्द है, तुम दर्द में कैसे रखोगे उसे। तो पहले उसे हील कर लो, उसे अच्छा बना लो, उसे खुश रखना सिखा दो, ऑटोमेटिकली आपका पार्टनर आपके पास आएगा, है ना। अब फोर्थ नंबर का जो इसका पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को ना ऐसा फील होने लग जाता है रिलेशनशिप में, जब आप रहते हैं या नहीं भी रहते, सेपरेट हो जाते, तो आपको लगता है बस अब हम दोनों एक दूसरे के लिए तो स्ट्रेंजर हैं, ठीक है। एक दूसरे को मतलब ऐसा लगता है कि हम तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, मतलब इतने समय से साथ है लेकिन शायद हम तुमको जानते ही नहीं है पूरी तरीके से। अब आपको क्या लगेगा कि हम जब जानते नहीं है तो सोल का कनेक्शन कैसे। देखिए सोल का कनेक्शन नहीं होता तो रिश्ता अभी तक नहीं चलता, ठीक है। कुछ ईगो इश्यूज होंगे या कुछ प्राइड के ऐसे एटीट्यूड वगैरह कुछ होगा, या कोई और तीसरा पर्सन आप दोनों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए शायद आपका सेपरेशन हुआ है और चीजें ऐसी बिगड़ गई कि आप लोगों को लगता है कि हम तो तुम्हारे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, जबकि आपकी सोल जानती है। तो वो आपको बैठ के अपने अंदर से अपनी आवाज सुननी है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण हम दोनों के बीच में ये इश्यूज आए हैं, उनको सॉर्ट आउट कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। पहले खुद के पास तो सोल्यूशन आ जाए, तभी तो हम अपने पर्सन से बात करके उसको समझा सकते हैं ना। सो पहले खुद सॉल्व कीजिए कि अगर आपने उन्हें हर्ट किया है किसी लेवल पे या आप हर्ट हुए हैं, तो ये सोचिए कि अगर हम हर्ट हुए हैं तो क्या वजह रही होगी कि हम हर्ट हुए हैं, या सामने वाला पर्सन को अगर हमने हर्ट किया है तो हमने उसको किस लेवल पे हर्ट किया है, और अगर वो हर्ट है तो उसको मनाना, उससे माफी मांगना भी आपकी जिम्मेदारी है। उस वक्त पे ईगो अगर आप लेके आएंगे तो आप अपने रिश्ते को खो देंगे। देखिए अगर कोई पर्सन आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपका वेट जरूर कर रहा होगा, उसके मन में वो बात होगी लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। हो सकता है गुस्सा दिखाए, दो चार बातें कह दे, लेकिन मन में वो आपसे बहुत प्यार करता है, शायद इसीलिए वो अभी तक रुका है, वो कोई स्टेप नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहा है कि शायद आप अप्रोच करें और उससे माफी मांग के चीजों को नॉर्मल कर दें। सो अगर आप किसी से कांटेक्ट में नहीं हैं तो आप हर्ट मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है आप। लेकिन अगर आपको ऐसा फील होता है तो इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकालिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों के बीचों में, आप दोनों के बीच में वो भले ही ना हो, लेकिन किसी तीसरे की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब इसी जर्नी का मैं 5th नंबर का पॉइंट बताऊंगी। वो होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने, आपके पर्सन ने धोखा दे दिया है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। धोखा नहीं होता। अगर कुछ चीजें इस कारण हुई है कि वो बिना बताए आपसे सडनली बात बंद कर दिए हैं या कहीं चले गए, तो उनको भी हीलिंग की जरूरत है, वो कहीं ना कहीं हर्ट हुए हैं,
ठीक है। और अगर वो किसी और पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भी आपको रिलैक्स रहना है। अगर वो आपके लॉन्ग टर्म सोलमेट हैं तो वो वापस आएंगे, उन्हें इसलिए रिलीज कर दीजिए क्योंकि उनके साथ जो उनके किसी थर्ड पार्टी के साथ जितने भी बचे हुए कर्माज है ना, उनको वो कंप्लीट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आज नहीं किया तो अगले जितना देर होगी उतना ही ज्यादा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगता जाएगा, और बाद में हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, उसके बाद में कोई आए और वो ब्याज सहित वसूल कर ले, तो शादी के बाद सेपरेशन तो और भी बुरा हो जाएगा, है ना। तो बेहतर है कि अगर अभी वो चीजें हो रही हैं उन्हें होने दीजिए, क्योंकि वो सब ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड हैं चीजें, ठीक है। अब इसका 6 नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब इस रिलेशनशिप में होते हैं तो आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है पता है, जब आप अपने एक सोलमेट से सेपरेट होते हैं ना तो थोड़े समय बाद आपको लगता है कि अब तो कभी मिलना है नहीं, सो आप लोग नया लव स्टार्ट कर देते हैं ढूंढने के लिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, हर कोई नहीं होता, बट कुछ लोग सोचते हैं कि अब इट्स ओके, लीव हिम और हर, और अब नया पार्टनर्स जो है उनकी सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीजें आ रही है ना तो आप लोग सोच लीजिएगा कि अब सेपरेशन खत्म नहीं होगा, बिकॉज आपने वो चीज तो छोड़ दी, आपने खुद पे वर्क करना भी छोड़ दिया। अगर आप गलत हैं तो भी आप उससे माफी नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब क्या है मालूम है, आप ही उन चीजों को नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते, आप खुद उस चीज से अलग भाग रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, वो आपके साथ रहें, तो चीजों को सॉर्ट आउट कीजिए, बजाय इसके कि आप कोई दूसरा पार्टनर सर्च करें, ठीक है। क्योंकि सोल कनेक्शन बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है। अगर किसी बात से नाराजगी है भी तो उन्हें सॉर्ट आउट कीजिए, बैठ के सोचिए, इनर वर्क कीजिए। जब तक आप अपने अंदर खुद से नहीं झांकेंगे आपको हमेशा सामने वाला ही गलत लगेगा। सो खुद अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपने ऐसा क्या बोल दिया है या ऐसी क्या चीज हो गई है जिसके कारण ये सेपरेशन आप लोगों के बीच में आया है, ठीक है। और इनसे निकलने के लिए खुद मेहनत कीजिए। पहले अपने दिमाग में चीजों को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही तो आप अपने पार्टनर को समझा पाएंगे। सो सेपरेशन अगर हुआ है तो किसी और पार्टनर को सर्च मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको छोड़ना ही है तो फिर वो समझ लीजिए कि आप अपने कार्मिक के साथ थे और अब आप इस साइकिल से निकलना चाहते, लेकिन स्टिल इफ यू वांट दैट पर्सन तो आप अपने ऊपर पहले वर्क कीजिए, उसके बाद ही आप इन चीजों को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अब इसका जो 7th नंबर का पॉइंट है वो यही है कि चाहे आप कहीं भी रहें, किसी भी सिचुएशन में रहें, आप अपने पर्सन के ही बारे में सोचेंगे। इफ यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सोलमेट देन ये भी एक साइन है कि आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में जा सकते हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, अब सिर्फ आप दिन भर दिन रात कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने सोलमेट के बारे में याद कर रहे हैं उन्हें और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जबकि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, इसमें आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि आप एक दूसरे के बारे में सोचो, चाहे अच्छा सोचो या बुरा सोचो, नहीं, आपको उनके बारे में सोचना है। मैं ये नहीं बोलती आप खुद से सोचोगी, एक्चुअल में ये थॉट्स और ये यादें अपने आप आती हैं। हम ऑलरेडी पहले से डिसाइड करके नहीं रखते कि हम तुम्हारे बारे में सोचने वाले हैं या तुम हमारे बारे में सोचने वाले हो, राइट। तो वो चीजें अपने आप होती हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि बाकी चीजों से आप अपने आप को कट करें और उसके बाद आप अपने आप को खुद से हील करना शुरू कर दीजिए, अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दीजिए, खुद के ऊपर भी फोकस कीजिए। क्योंकि आप जितना खुद पे फोकस करेंगे उतनी ही आप अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएंगे। आप हमेशा अट्रैक्टिव रहेंगे ना तो आपका पार्टनर आपसे कभी दूर होगा ही नहीं। आप उस पर ज्यादा हर चीज को लेके ब्लेम भी मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। आप खुश रहेंगे तो आप उन्हें भी खुश रख सकते हैं, और अगर आप दोनों खुश रहेंगे तो रिलेशनशिप कभी एंड होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम देखते हैं सोलमेट जर्नी में जो सेपरेशन होता है उसका 8 नंबर का फाइनल सेपरेशन का साइन या हम पॉइंट बोल सकते हैं वो क्या होता है। आप लोग मन में ये सोच लेते हैं कि अब हमें मूव ऑन करना है। अगर आपको, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए अगर सेपरेशन बहुत लंबा गया है, लेकिन एक बार आप अपने सोल से पूछिएगा कि क्या आपकी सोल रेडी है मूव ऑन करने के लिए। और आप जबरदस्ती अगर स्टक हैं, आपकी सोल ये चाहती है कि अब मूव ऑन करना है, तो फिर आप मूव ऑन जरूर कीजिए, क्योंकि ये सोल चाहती है कि अब आपको होना है। वो बात अलग है कि आपका माइंड उसको रोक रहा है कि नहीं नहीं अभी और वेट करेंगे। नहीं, आपको इस सवाल का जवाब आपके अंदर से मिलेगा कि
फाइनली आपकी सोल उसने क्या डिसाइड किया है और अब उसको क्या करना है आगे, राइट। सो मूव ऑन करने के थॉट अगर आपके अंदर आते हैं तो भी आपको इनर अपने ऊपर फोकस करके एक सोल लेवल पे जाके, ठीक है, अपनी इनर सर्चिंग कीजिए और ये फाइंड कीजिए कि आपकी सोल क्या चाहती है, ठीक है। आपकी सोल अगर चाहती है कि सेपरेशन अब एंड होना चाहिए तो एंड कर दीजिए। अगर आपकी सोल चाहती है कि नहीं, यू स्टिल हैव सम होप, शायद मिल सकते हैं, चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, देन गो फॉर इट। आप लोग अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी सोल को हील कीजिए, उससे सवाल कीजिए, अपने इनर चाइल्ड से सवाल कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज है या आगे ऐसा क्या हो सकता है लाइफ में जिससे आप अपने बीच में चल रहे सेपरेशन को खत्म कर सकते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास उसका सोल्यूशन मिलेगा। आप एक बार इनर वर्क करके तो देखिए। सो सोलमेट सेपरेशन के बारे में ये मुझे आप लोगों को कुछ बताना था, सो मैंने आपको बताया है। एक और बात मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी अपनी पर्सनल लाइफ से लेके कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं, तो आप लोग मुझसे अपनी कुंडली का भी एनालिसिस करवा सकते हैं। अगर आप लोग सेशंस लेना चाहते हैं हीलिंग के, इनर वर्क के, तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। और अगर आप किसी और से लेना चाहें तो भी आप लोग ले सकते हैं। बट इतना ही कहूंगी कि आप हीलिंग जरूर कीजिए, आप इनर वर्क कीजिए, खुद को हील कीजिए, क्योंकि हर चीज का जो भी आपके अंदर सवाल है ना, जितने भी सवाल आपके अंदर है, सबके जवाब आपको पता है, लेकिन आप उनको ढूंढना नहीं चाह रहे हैं। सो मेडिटेशन कीजिए, खुद को हील कीजिए, ताकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर सेपरेशन चल भी रहा है ना, तो आप खुद से अपनी समझदारी से अपने पार्टनर के साथ चल रहे इस सेपरेशन को खत्म कर सके, ठीक है। हीलिंग कीजिए खुद की, जितना आप हील होंगे उतना ही आपके पार्टनर अपने आप हील होंगे, क्योंकि ये भी एक सोल कनेक्शन है। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट वगैरह में कुछ डिफरेंस। देखिए, दोनों ही सोल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम भी एक सोल का कनेक्शन है, सोलमेट भी एक सोल का कनेक्शन है। तो चीजें, हर सोल के पास एक पावर होता है, ठीक है। अपनी सोल को पावरफुल बनाइए, उनको उनकी शक्तियों का एहसास वापस कराइए। सो मेडिटेशन करते रहिए और कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी सब चीजें मैंने आपको प्रोवाइड की है। एक और बात आपको बतानी है, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसपे हम लोग सिर्फ अपने जो टैरो रीडिंग्स हैं, आपका जो मिड मंथ का हॉरोस्कोप है, मैं वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है वो हमारी सोल जर्नी के ऊपर है, ठीक है, हमारे स्पिरिचुअल पाथ का चैनल है। तो इसमें मैं कोई भी रीडिंग अपलोड नहीं करूंगी, लेकिन मेरे दूसरे चैनल पे मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हॉरोस्कोप अपलोड करने वाली हूँ। सो मंथ में 2 रीडिंग रहेंगी हर 15 डेज में। एक रहेगी आपकी लव रिलेशनशिप की रीडिंग और एक आपके करियर की रीडिंग। सो आप लोग मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना, तो आप लोग मुझे मेरे दूसरे चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे सोलमेट जर्नी की लास्ट फाइनल स्टेज है, 9th नंबर की स्टेज, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और हम लोगों का ये सोलमेट जर्नी का जो सीरीज है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी स्टेजेस की। फिर हम लोग सोलमेट पे आगे और वीडियोस बनाएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि काफी समय से मैं कर्मास और कार्मिक रिलेशनशिप पे बनाना चाहती हूँ, बट हो नहीं पा रहा। सो अभी मैं ट्विन फ्लेम के साथ में एक कार्मिक रिलेशनशिप और कर्मास के ऊपर वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूंगी। सो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। बहुत जल्दी मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।